साथियों नमस्कार। राजस्थान टीचर्स अपडेट यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। साथियों आज का ये वीडियो है वो ऐसे 3 कक्षा 1 और 2 के लिए रहने वाला है। साथियों ऐसे 3 को लेने का जो प्रोसेस है वो A to Z आपको इस वीडियो के दौरान है वो मिलेगा। साथियों बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे कि किस प्रकार से लेना है, कैसे करवाना है, तो सभी क्यूरीज को इसमें शामिल किया गया है और उसके आधार पर ये वीडियो बनाया गया है। और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद में कक्षा 1 और 2 के जो ऐसे 3 है उसको लेने के जो प्रोसेस रहेगा वो आपके दिमाग में बिल्कुल माइंड मैपिंग हो जाएगा कि हमें किस प्रकार से वो पेपर है वो लेना है, यानी ऐसे 3 है वो करवाना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ऐसे 3 का जो कक्षा 1 और 2 को लेने की सही प्रक्रिया, फिर उसके बाद में इस पेपर को मूल्यांकन को ऑनलाइन कैसे होगा, कहाँ पर होगा, ये पूरी प्रक्रिया की जानकारी आपको इस वीडियो के दौरान मिलेगी। साथियों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले वीडियो लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पहुँचे आपके पास। साथियों यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो कक्षा 1 और 2 के ऐसे 3 लेने का जो प्रोसेस है उसमें जो मुख्य बातें हैं वो यहाँ पर हम बताएंगे कि यहाँ पर प्रत्येक विषय और कक्षा के अनुसार केवल एक ही प्रश्न पत्र हमें प्रिंट करना है। मान लीजिए कक्षा 1 की बात करें तो यहाँ पे हिंदी, अंग्रेजी और गणित के 3 पेपर, और कक्षा 2 की बात करें तो हिंदी, अंग्रेजी, गणित के 3 पेपर, यानी टोटल 6 प्रश्न पत्र ही हमें प्रिंट करने हैं। सभी विद्यार्थियों के अनुसार हमें प्रश्न पत्र प्रिंट है वो नहीं करने हैं। इंपॉर्टेंट बात नोट ये आपकी होगी, सभी विद्यार्थियों के प्रश्न पत्र प्रिंट नहीं करने हैं। दूसरा है मूल्यांकन जो हमें लेना है वो मौखिक लेना है। मूल्यांकन क्या रहेगा, कक्षा 1 और 2 का ऐसे 3 है वो मौखिक रहेगा, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनमें लिखित उत्तर की आवश्यकता हो सकती है, जैसे कोई चित्र उतराना है या फिर कोई और जो कैलकुलेशन करनी है, किसी भी प्रकार का मतलब उसमें कोई आकृति बनानी हो, मतलब किसी भी प्रकार की कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो प्रश्न पत्र में लिखित की आवश्यकता होगी। तो उस समय हमें जैसे वाइट A4 साइज़ का वाइट पेपर आता है उसी प्रकार की या वो पेपर या कोई सीट हम विद्यार्थी को दे देंगे और वो विद्यार्थी उस पर करके हमें दिखाई देगा। और अगर वो विद्यार्थी उसकी जो सीट में कुछ अच्छा अगर उसने किया है तो उसके पोर्टफोलियो में हम लगा देंगे, यानी उस पेपर सीट काम में लेने उत्तर देगा तो उसमें देगा, प्रश्न पत्र में किसी भी प्रकार का उत्तर वो नहीं देगा। प्रश्न पत्र में कोई उत्तर है वो नहीं लिखना है क्योंकि हमें एक ही मास्टर जो प्रश्न पत्र है वो प्रिंट कराना है। विद्यार्थी को ब्लैक बोर्ड पे, ये वाइट बोर्ड पे, ग्रीन बोर्ड पे जैसे भी उपलब्ध हो उसमें कुछ हम लिखने वाले प्रश्न पत्र हैं तो वो वहाँ लिख सकते हैं कि प्रश्न पत्र वहाँ लिख देंगे, विद्यार्थी उसको देख लेगा। और वहाँ में उसको मौखिक वार्तालाप हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करनी है, मौखिक वार्तालाप हमें करनी है। अगला है प्रत्येक प्रश्न की अलग अलग ग्रेड हमें देनी है, यानी प्रश्न जितने होंगे उनकी सबकी अलग अलग ग्रेड हमें देनी होगी, जिसकी एंट्री है वो साला दर्पण पर होगी। यानी प्रत्येक प्रश्न की है वो एंट्री है वो उसकी ग्रेड अलग होगी और उसकी एंट्री भी साला दर्पण होगी। इसके लिए कुछ आकलन निर्देश दिए गए, यहाँ पर हम उनकी बात करेंगे कि सामान्य निर्देश, विद्यार्थी प्रश्न को स्पष्ट प्रश्न और कार्य स्पष्ट रूप से विद्यार्थी को हमें समझाना है। प्रत्येक प्रश्न को स्पष्ट उच्चारण के साथ हमें पढ़कर भी सुनाना है। विद्यार्थी को उत्तर देने के लिए निर्धारित समय भी हमें देना, कितना हमें पता है कि इसमें कितना उत्तर देना है, उस हिसाब से हमें उनको सही टाइम भी हमें देना है। यदि विद्यार्थी निर्धारित समय तक प्रतिक्रिया नहीं देता है तो अगला प्रश्न हमें पूछना है। प्रश्न को 2 बार से अधिक नहीं दोहराना है हमें। विद्यार्थी प्रश्नों पर स्थानीय भाषा में अगर कोई प्रतिक्रिया देता है तो हमें उसको स्वीकार करनी, यानी मातृभाषा की जो प्रतिक्रिया है उसको हमें स्वीकार करनी है। और विद्यार्थी उत्तर देने के लिए कागज व पेंसिल का उपयोग कर सकता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। वो मैंने बताया ना, एक जो सीट है वो हमें देनी है तो इसमें जो कागज और पेंसिल को उसको निकालने, कैलकुलेशन करने, कुछ भी करने के लिए वो काम में ले सकता है। ये बात हमें ध्यान में देना है। इसमें ग्रेडिंग की बात है कि प्रत्येक प्रश्न की ग्रेड यहाँ पर दी जाएगी। तो योगात्मक आकलन में इसमें रहेगा कि अगर विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से और अपेक्षित स्तर पर बच्चे द्वारा प्रश्न का उत्तर दिया गया तो A ग्रेड आएगी, शिक्षक की आंशिक सहायता से बच्चे के द्वारा प्रश्न दिया गया तो B ग्रेड आएगी, और C ग्रेड आएगी शिक्षक की विशेष सहायता से बच्चे द्वारा प्रश्न दिया गया उत्तर दिया गया है
तो उसके लिए सी ग्रेड आ जाएगी। दूसरा, इसमें जो मान लीजिए कोई एक पर्सन है, उसके एक पर्सन के भी 4-5 पार्ट हैं, तो उसमें से विद्यार्थी अगर सभी प्रश्नों के उत्तर देता तो ए ग्रेड आ जाएगी उस पार्ट में से। और विद्यार्थी अगर जैसे एक ही पर्सन नंबर 1 है, उसके 4 सब पार्ट हैं, तो उसमें से अगर विद्यार्थी के 4 के देता है कि 4 के 4 देता है, ए ग्रेड आ जाएगी। और अगर उसमें से विद्यार्थी हैं वो 3 के देता है, 2 के देता है, तो उसमें बी ग्रेड आ जाएगी। 2 या 3 के देता है तो बी ग्रेड आ जाएगी। उसके बाद में अगर बिल्कुल भी नहीं दे पाता तो उसको सी ग्रेड आ जाएगी। इस प्रकार से हमें उनको काम में ले सकते हैं। अगर आकलन का जो प्रोसेस ये व्यक्तिगत रहेगा, यानी प्रत्येक विद्यार्थी का रहेगा और ओरल रहेगा, इसमें इंपॉर्टेंट बात है, मौखिक रहेगा। शिक्षक और विद्यार्थी आमने सामने बैठेंगे, प्रश्न मौखिक रूप से पढ़े जाएंगे। हमें मौखिक रूप से प्रश्नों को पढ़ाने हैं, विद्यार्थी मौखिक ही इसका उत्तर देगा। जहां आवश्यक हो लिखित भी कर सकता है, लेकिन वो एक अलग सीट के ऊपर करेगा। विद्यार्थी के उत्तर के आधार पर हमें ABC ग्रेड है वो प्रत्येक प्रश्न की देनी है। प्रश्न संख्या 5 से 8, 15 तथा 21 से 23 में सही उत्तर प्रतिक्रियाओं के आधार पर, यदि मान लीजिए कुछ प्रश्न ऐसे होंगे उनके आधार पर जो उस प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए हुए होंगे उनकी हमें ABC ग्रेड देनी है। इसके लिए क्या कि 75% से अधिक सही उत्तर देता है किसी प्रश्न में जो सब पार्ट हैं तो उसमें से ए ग्रेड आएगी। और 40% से 74 के बीच में अगर प्रश्न परसेंटेज के बीच में देता है तो बी ग्रेड, और 40% से कम उत्तर देता है उसको सी ग्रेड के रूप में है वो हमें उस आंसर के आधार पर माना जाएगा। विद्यार्थियों की ग्रेड की आकलन करने के लिए जो प्रश्न पत्र हमारे पास में डाउनलोड होंगे उसके साथ में ये सीट ऐसी डाउनलोड होगी। उसमें विद्यार्थी का क्या करना, हमें प्रत्येक कक्षा के अनुसार उनके रोल नंबर लिखने, यहाँ पर हम कक्षा लिख देंगे, यहाँ पर आकलन का जो दिनांक है वो आ जाएगी और विषय यहाँ पर हम लिख देंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, कक्षा के जो विद्यार्थी के रोल नंबर और विद्यार्थी का नाम आपका यहाँ पर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, विद्यार्थी का यहाँ पर नाम आ जाएगा, यहाँ पर विद्यार्थी का रोल नंबर आ जाएगा। उसके बाद में जो ग्रेडिंग आएंगी वो इस प्रकार से प्रत्येक प्रश्न में ए ग्रेड आएगी, बी ग्रेड आएगी, सी ग्रेड आएगी, वो हमें भर देनी है। और इस सीट के आधार पर हमें साला दर्पण पर इसकी एंट्री है वो करनी होगी। अब साला दर्पण पे साथियों एंट्री देखिए, एक टेब आपको मैं बताता हूँ, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। वो टेब यह है कि आप अपने स्टाफ विंडो पर देखेंगे और स्टाफ विंडो पर जाएंगे तो इसमें आपको रिजल्ट एंट्री वाला ऑप्शन के अंदर आप जाओगे तो आपको यहाँ पर एक टैब आपका नया शुरू किया है, वो है FLN ऑफलाइन पेपर अपलोड क्लास 1 और 2। इस प्रकार से ये टैब शुरू किया गया है। तो यहाँ पर इन प्रश्नों के जो आंसर होंगे, जैसे ग्रेडिंग होगी प्रत्येक प्रश्न की, प्रत्येक विद्यार्थी की, वो ग्रेडिंग ABC जो होगी वो यहाँ पर अपलोड करने का ऑप्शन है वो शुरू हो सकता है। इसमें विभाग कोई चेंज भी कर सकता है, लेकिन ये जो टैब यहाँ पर शुरू किया गया है इसको देख करके ये लगता है कि यहाँ पर इसकी एंट्री होगी। ये तो साथियों सामान्य विद्यालयों के लिए रहेगी। PM श्री विद्यालयों की जो एंट्री है वो आपकी शिक्षक ऐप पर डायरेक्ट प्रश्न आएंगे, उनको शिक्षक पढ़ करके बताएगा और उसी में से जो उत्तर उसकी ग्रेडिंग दी जाएगी ABC है वो शिक्षक के द्वारा वहां पर PM श्री विद्यालयों के लिए शिक्षक ऐप से कर दी जाएगी। तो वो रहेगा PM श्री विद्यालयों के लिए। अन्य विद्यालयों के लिए जो प्रोसेस है वो मैंने इस प्रकार से है वो बताया है। तो साथियों इस प्रकार से आप ऐसे 3 है वो ले सकते हैं। अब उम्मीद करता हूँ कि आपकी कोई क्यूरी नहीं रहेगी। फिर भी विभाग द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनके आधार पर ही आपको कार्य करना है। ये वीडियो पूर्णतः आपकी सहायता के लिए बनाया गया। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।